नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। देखिए इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, देखते हैं प्रश्नों के आंसर। देखिए यहाँ प्रश्नों के आंसर पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। पृष्ठ क्रमांक देखिए सभी प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए दिए गए हैं, तो इनके आधार पर आप प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। इस पाठ के आधार पर पृष्ठ क्रमांक 89 के पद 2 में देख सकते हैं, दृढ़ निश्चय देखकर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहे हैं, कहते हैं। तो देखिए कविता के आधार पर कवि चलने का व्रत लेने को कह रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, पथ के कांट किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए। संपूर्ण कविता से तो पथ के कांटे बाधाओं के प्रतीक हैं, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 88 में देख सकते हैं। तो कवि का आशा है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते रहो, ठहरो मत और परोपकारी बनो, स्वार्थी मत बनो। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। संपूर्ण कविता से लिख सकते हैं, क्योंकि निरंतर चलने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो देखिए पढ़ने से हमें कई लाभ प्रदान होता है, जैसे कि यह आपको अधिक रचनात्मक बनाता है, आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। पढ़ना आपको बेहतर निर्णय लेने वाला बनाता है, क्योंकि आप चीज़ों को अधिक गहराई से समझ सकते हैं और उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप पढ़ने का महत्व बताते हुए 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। अनुशासित व्यक्ति अपना सभी काम समय से करते हैं। अनुशासन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर में दिया है, देखिए मूल्यांकन 10, इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। देखिए इसके आंसर यहाँ देखते हैं। प्रश्न 8 है, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती है, पंक्ति में लख शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए लख शब्द का अर्थ होता है देखकर। पृष्ठ क्रमांक 161 में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए शब्दार्थ में देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है, कर लिया काम भज लिया राम यह सच है, अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है, उपयुक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है, यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया हुआ है तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया, और यदि समय गंवा दिया तो पछताना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां है, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, कवि निरंतर चलते रहने का महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को निभाना ही ईश्वर की पूजा है। अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करें, नहीं तो काम करने के उचित अवसर के बीच बीत जाने पर हमें पछताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से।
ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक दिए हैं, इनको देखकर आप इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप और भी अच्छे से इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार बच्चों।